नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका ट्रांसम्यूट में एक बार फिर, जहां हम इस शरीर को मंदिर बनाने के लिए काम करते हैं। मंदिर जो हमारी इस आत्मा का घर है। हमारी आत्मा इस शरीर में रहती है और हम ऐसा समझते हैं कि हमारी जो आत्मा है वो परमपिता परमात्मा का ही एक अंश है। जब हम परमपिता परमात्मा के लिए इतनी सारी मंदिरें बनाते रहते हैं, तो क्यों उस परमपिता के अंश अपनी आत्मा के लिए इस शरीर को क्यों क्यों नहीं मंदिर बनाते हैं? अब जहाँ तक रही बात मंदिर की, तो हम सभी लोग मंदिर को हमेशा साफ, स्वच्छ और एक आनंददायक वातावरण में रखते हैं, जहाँ हमारे परमपिता परमेश्वर रहते हैं। तो क्यों नहीं हम लोग अपने इस शरीर को एक आनंददायक अवस्था में रखते हैं, जहाँ ये अपने सहज कार्यों को बड़े आनंददायक रूप से पूरा कर सके। आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि कैसे हमारा ये जो शरीर है लाइलाज बीमारियों से घिर जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो हमारा वीडियो है अनलॉकिंग ट्रुथ का पहला वीडियो होने जा रहा है। इससे पहले जो हमने वीडियो दिया था वो प्रीफेस मात्र था। आज हम लोग धीरे धीरे करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम क्यों बीमार पड़ जाते हैं और हमारा शरीर जो बचपन से हमको जो स्वस्थ करके रखता है वो क्यों नहीं हमको फिर से स्वस्थ कर पाता है। तो हमारे इस टॉपिक का नाम जो होगा वो रक्षक बना भक्षक होने वाला है। रक्षक और भक्षक आप सभी लोग जानते हैं। जो हमारी रक्षा करता है वो रक्षक होता है और जो हमें खाने लगता है वो हमारा हमारा भक्षक होता है। तो यहाँ पे हम लोग जिक्र करेंगे हमारे उस रोग प्रतिरोधक क्षमता का, इम्यून सिस्टम का, ऑटो इम्यून सिस्टम का, जो हम हर बीमारी से हमारी रक्षा करता है। और वही इम्यून सिस्टम फिर से एक बार हमारे ही शरीर के अच्छे सेल्स को खाने लगता है, जिसको हम लोग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं या फिर लाइफ स्टाइल डिजीजेस कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं। एक तरह से देखा जाए तो जो भी जिन बीमारियों का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, हम उनके सिम्टम्स को मैनेज करते हैं, ना कि उन्हें ठीक करते हैं। बीमारियां जैसे डायबिटीज़, अर्थराइटिस, सोराइसिस, इंडाइजेशन, एलर्जीज, ये कॉमन बीमारियां हैं। हाइपरटेंशन, ये कॉमन बीमारियां हैं जो आज की डेट में मैक्सिमम लोग इन सारी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं। लगभग इस पृथ्वी पे 90% लोग इन बीमारियों से जूझ रहे होते हैं। किसी के सिम्टम्स ज़्यादा हैं, किसी के सिम्टम्स कम हैं। ये बीमारियां जो हैं कभी कभी बहुत विकराल रूप ले लेती हैं, जहाँ से वापस आ पाना बहुत मुश्किल होता है। और ये बीमारियां सारी जो हैं इनको ऑटो इम्यून डिजीज में रखा जाता है। हम जब पैदा होते हैं, पैदा होने से लेकर के आज, जैसे मैं लगभग 40 साल का होने जा रहा हूँ, ऐसी कौन सी प्रणाली है जो मुझे, जब मैं पैदा हुआ था तो लगभग 4 साढ़े 4 किलो का था, आज मैं 80 किलो का हूँ। ऐसी कौन सी प्रणाली है जो हमको कालांतर में ऐसे बड़ा करते जा रही है? धीरे धीरे करके हम बड़े होते जाते हैं, हमारी शारीरिक संरचना सब धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है और वो एक अनुपात में बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि एक हाथ मेरा बहुत लंबा हो गया है, एक हाथ मेरा बहुत छोटा हो गया है, ऐसा भी नहीं है। हम स्वस्थ पैदा होते हैं तो जीवन भर हम लगभग अपने जितने भी हाथ पैर हैं सब ठीक ही रहते हैं। और बचपन से जितना भी हम लोग को चोट वगैरह लगता है, अगर आप उसकी पट्टी नहीं भी करोगे, उसको साफ नहीं भी करोगे, फिर भी हमारा शरीर जो है उसको धीरे धीरे करके भर देता है, चाहे आपको कैसा भी चोट लगा हो। बड़े चोट में डॉक्टर क्या करता है? बड़े चोट में डॉक्टर कुछ नहीं करता, हमारी चमड़ी को आपस में खींच के स्टिचेस लगा देता है और उसके ऊपर से बेटाडीन की पट्टी लगा देता है। कोई ऐसी दवाई हमको नहीं दी जाती जिससे वहाँ पे स्किन ग्रोथ बढ़ जाए और मेरा जो वो चोट है बहुत तेजी से हील हो जाए।
ठीक उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए हमारी जैसे कभी हड्डी टूट जाती है, तो हड्डी टूटने में क्या होता है, डॉक्टर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक्सरे करता है, एक्सरे करने में देखता है कि हाँ भाई हड्डी कैसी टूटी है। अगर बहुत ज़्यादा टूटी है तो फिर ऑपरेट करके उसको अलाइन कर देता है। अगर माइनर हेयर लाइन फ्रैक्चर है या फिर डिसलोकेशन भी हुआ है बट अलाइनमेंट आउट नहीं हुआ है हमारी हड्डियों का, तो डॉक्टर क्या करता है, सीधा करके हाथ को एक नॉर्मल पोस्चर में करके ऊपर से प्लास्टर लगा देता है, आपको एक पेन किलर दे देता है और साथ में कुछ कैल्शियम की दवाइयाँ दे देता है, जिसे खा के हम ये सोचते हैं कि हम स्वस्थ होते जा रहे हैं, डॉक्टर ने हमको दवाई दे दी है। लेकिन कैल्शियम की दवाई और पेन किलर से हमारी हड्डी नहीं जुड़ती। हमारी हड्डी जुड़ती है उसी एक प्राण एनर्जी कह लीजिए या शरीर की वो हीलिंग एबिलिटीज़ है, उसी की वजह से सेल डिवीजन वहाँ का बढ़ता है। शरीर को पता चल जाता है कि हड्डी वहाँ से टूट गई है, तो वहाँ पे सेल जो हमारे बोन सेल्स हैं वो रिप्रोड्यूस होने लगते हैं और वो हड्डी आपस में जुड़ जाती है, और जब वो हड्डी जुड़ती है तो पहले से और ज़्यादा मजबूत होती है। आप सभी ने देखा होगा। अच्छा, एक चीज़ और, मशहूर इजरायली बायोलॉजिस्ट रॉन सैंडर एंड रॉन मिलो, इन दोनों ने शोध करके पता लगाया है कि हर सेकंड हमारा सेल जो है 3.8 लाख नए सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और ओल्ड सेल्स को रिप्लेस कर देते हैं। तो जब हर क्षण हमारे पास 3.8 लाख न्यू सेल्स आते जा रहे हैं, तो और ये जो न्यू सेल्स आ रहे हैं वो पहले वाले की तरह बीमार और रुग्ण सेल भी नहीं है, वो हेल्दी सेल्स हैं, तो हमको तो कभी बीमार पड़ना ही नहीं चाहिए। हम क्यों बीमार पड़ जाते हैं? ये बात शुरू से हमेशा मुझे अचरज में डालती रही कि जब हमारा इतना अच्छा सिस्टम है जो हमको हमेशा हेल्दी रख सकता है, हमको हमेशा ग्रोथ की तरफ बढ़ाए रखता है, तो क्यों हम बीमार पड़ जाते हैं? और बीमार भी पड़ते हैं तो ऐसी बीमारियों से जो कि हमारी ही रोग प्रतिरोधक क्षमता ही हमारे अगेंस्ट में काम करने लगती है। ऐसी बीमारियों से हम क्यों बीमार हो जाते हैं? जब पहली बार मुझे एक ऐसी बीमारी हुई थी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो मैं यही सोचने लगा कि अगर ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो मेरा इम्यून सिस्टम मुझे ही क्यों खा रहा है? और फिर मैं इस पे शोध करना चालू किया। शोध करने के बाद पता चला कि 90% इस टाइप की जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी मानसिक होती हैं, हमारे इमोशंस की वजह से जनरेट होती है। हम इतने ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा को झेल रहे हैं, स्ट्रेस से झेल रहे हैं, जिनकी वजह से ये बीमारियां चालू होती हैं, हमारे शरीर में आने लगती हैं। हमारा ये जो बॉडी है ये एक बायोकेमिकल एंटिटी नहीं है, बस ये मतलब कह लें कि मांस और हड्डियों और इन सब चीज़ों का बना हुआ एक ढांचा नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। यहाँ पे जो हमारा माइंड है या ब्रेन कह लीजिए, ब्रेन और इम्यून सिस्टम एक दूसरे के साथ बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम से जुड़े हुए हैं। हमारा माइंड जो है इम्यून सिस्टम को हमेशा सिग्नल देता रहता है कि वो हमको हेल्दी बनाए रखे, और वापस इम्यून सिस्टम जो है हमको अगेन ब्रेन को सिग्नल देता है कि हाँ ठीक है, मैं इसको हेल्दी बना रहा हूँ। जब हमारा ये जो मन है हमको पूरी तरीके से स्वस्थ रखने के लिए काबिल है, तो हम क्यों बीमारियों से परेशान रहते हैं? हमारी इन सारी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है हमारा थॉट पैटर्न। हम कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं। हमारी नेगेटिव थिंकिंग, कंटिन्यूअस थिंकिंग ही हमारे इन सारी बीमारियों का जड़ है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप घर में अपने कंप्यूटर चलाते हैं, सभी लोग कंप्यूटर चलाते हैं। अब बहुत सारे ऐप्स खोल दीजिए कंप्यूटर में, कहीं कुछ गेम खोल दीजिए, फिर इधर इंटरनेट सर्फिंग करने लगिए, फिर कुछ पीडीएफ फाइल्स खोल दीजिए, पीछे वीडियो गाने उन्हें बजाइए और इस टाइप की चीज़ें करते रहिए।
कंप्यूटर की जितनी क्षमता है उतने तो एप्लीकेशन वो हैंडल कर लेगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके वो हैंग हो जाएगा। और जब हैंग होगा तो उस समय आप जो भी कमांड देंगे, आप कमांड कुछ और देंगे और कंप्यूटर कुछ और करेगा। ठीक उसी प्रकार हमारा ये बॉडी है। जब हम कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में रहते हैं, और स्ट्रेस से मेरा कहने का सीधे से मतलब है हम मानसिक रूप से तनाव में हैं, शारीरिक रूप से नहीं। शारीरिक रूप को से अगर आप तनाव में रहेंगे तो शरीर उसको झेल लेगा और उसको ठीक भी कर देगा, लेकिन हम जब मानसिक रूप से तनाव में रहते हैं, किसी ने हमको ये बोल दिया, अब हम मन ही मन उससे लड़ रहे हैं, कंटिन्यूअस उससे लड़े जा रहे हैं कि उसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, ये बोला, वो बोला। ये सब कोई भी घटना हुई नहीं है, ठीक है, लेकिन हम मन में उससे लड़ाई कर रहे हैं, और फिर उसके लिए नकारात्मक ख्यालों को भी लेते आ रहे हैं। धीरे धीरे करके कंटिन्यूअस ऐसे बहुत सारे स्ट्रेस तनाव लेते लेते हमारा माइंड हैंग कर जाता है। और जब माइंड हैंग करता है तो सबसे पहला असर वो हमारे जितने भी इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उन पे असर डालता है। जैसे दिल का धड़कना आप कंट्रोल नहीं करते, आप आपका डाइजेशन आप कंट्रोल नहीं करते, आपकी हीलिंग आप कंट्रोल नहीं करते, आपका ब्लड का सर्कुलेशन आप कंट्रोल नहीं करते। सबसे पहले माइंड जो काम खुद से कर रहा होता है, इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस, सबसे पहले वही गड़बड़ाता है। अच्छा, ये सारी जितनी भी खुद से होने वाली प्रक्रियाएं हैं, इनको कॉन्शस ब्रेन नहीं डील करता है, इनको डील करता है सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। अब होता क्या है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो 90% ऑफ हमारा ब्रेन है, और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो 10% ही है। लेकिन हम अपने कॉन्शियस माइंड में इतने ज़्यादा स्ट्रेस से घिर जाते हैं कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हैम्पर करने लगता है। तो वो जब सबकॉन्शियस माइंड हैम्पर होता है तो सारी हमारी जितनी भी इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस हैं वो धीरे धीरे करके गड़बड़ाने लगती है। जब हमारा चेतन मन बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच से घिर जाता है तो वो इन सारे प्रोसेसेस को डिस्टर्ब करने लगता है, और ये डिस्टर्बेंस जो फीडबैक मैंने बताया दिमाग और हमारे इम्यून सिस्टम में जो चलता रहता है उसको डिस्टर्ब कर देता है। अब इम्यून सिस्टम जो है हमारा, जिसको बाहरी चीज़ों से लड़ना था, बैक्टीरिया, वायरस और हमारे कट फट को डील करना था, इनको हील करने का काम करना था, अब वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि आखिर में उसको किसके साथ लड़ाई करनी है। वो जो है हमारे अच्छे टिश्यूज को खाने लगता है, और यहीं से शुरुआत होती है ऑटो इम्यून डिजीज की। हमारा सेल ग्रोथ इतना ज़्यादा बढ़ा देता है, सोराइसिस में क्या होता है, हमारा सेल ग्रोथ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, जो सेल कुछ धीरे धीरे मतलब बढ़ना चाहिए और धीरे धीरे नष्ट होना चाहिए, हमारे स्किन का सेल, वहाँ सेल ग्रोथ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो एरिया पूरा ड्राई सा हो जाता है, अलग सा वाइट कलर का आपका पैच, डैंड्रफ जैसा पैच वहाँ पे आ जाता है। वो होता है क्या, सेल इतने जल्दी बन रहे हैं और डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, बन रहे हैं और डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और आप चाह के भी नहीं रोक सकते। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको एक टॉपिकल क्रीम देता है ऊपर लगाने के लिए, जितने दिन आप लगाते हैं आपको कुछ आराम होता है, और फिर आप फिर छोड़ देते हैं और फिर वो होने लगता है। चलिए, बहुत हो गया बीमारियों के बारे में बात करना, हम लोग तो यहाँ आए हैं खुद को स्वस्थ करने के लिए। तो अब मैटर ये करता है कि इन बीमारियों को ठीक कैसे किया जाए। मैनेज तो हम कर लेंगे, दवाइयाँ खा के हम मैनेज कर सकते हैं, इनको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो ये बीमारियाँ जिस तरीके से आई हैं उसी तरीके से इनको ठीक किया जा सकता है। निगेटिव थॉट प्रोसेस और कंटिन्यूअस थिंकिंग की वजह से ये बीमारियाँ जब हमारे पास आई हैं, तो हम माइंडफुलनेस और पॉजिटिव थॉट पैटर्न से इन बीमारियों को ठीक कर लेंगे। कितना इजी है ना, रियली में बहुत इजी है, बट रुकिए, ये इतना आसान नहीं। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ये सारी जितनी मैं बातें कर रहा हूँ सब जानते हैं, जानते बूझते हुए भी खुद को स्वस्थ नहीं कर पाते। यहीं पर ट्रिक काम करता है। जो ट्रिक
हम लोग आपको बताएंगे धीरे धीरे चल के आगे वीडियोस में। और कुछ आप कॉल करके हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं। इन ट्रिक्स और टिप्स जो हम लोग यहाँ पे आगे आपको देने वाले हैं, इसके साथ में कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स भी हम आपको बताएंगे। अगर आप उसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूँ, अगर आप खुद से स्वस्थ होना चाहते हैं, मेरी बात को एक बार फिर से सुनिएगा, अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो कोई भी आपको स्वस्थ होने से नहीं रोक सकता। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो आप स्वस्थ हो के रहेंगे। बस आप टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिए, कुछ मेडिटेशन कीजिए, हमारे आप अपने थॉट प्रोसेसेस को चेंज कीजिए। बहुत ज़्यादा मत सोचिए, सोचने से कुछ नहीं होगा। आप भगवान नहीं है कि आप चाहेंगे और पत्ता हिला दें, इसलिए सोचने से कुछ नहीं होना। आपको उठ के वहां तक जाना ही पड़ेगा पत्ता हिलाने के लिए। दूसरी बात, आप जिस जगह हैं आप उसी जगह हैं, कहीं और नहीं हो सकते। मान लीजिए जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो मैं गेट के बाहर क्या चल रहा है मैं ये नहीं जान सकता और वहाँ की चीज़ों को नहीं बदल सकता। तो गेट के बाहर क्या चल रहा है इस विषय पे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। आदमी अधिकतर इन्हीं सब चिंताओं में फंसा रहता है, इन्हीं सब चिंताओं की वजह से नकारात्मक सोच लाता है, जिसकी वजह से आदमी हमेशा ताउम्र परेशान रहता है। बहुत छोटी सी जिंदगी है, जितनी अच्छी से जी ली जाए उतना अच्छा है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए और हर क्षण को जीने की कोशिश कीजिए। आप जैसे जैसे खुश होते जाएंगे, आनंददायक जीवन जीते जाएंगे, बिना किसी दवाई के आप स्वस्थ होते जाएंगे। मैं आगे चल के एक बुक का भी जिक्र करूंगा अगले एपिसोड्स में, जहां राइटर ने बताया है कि उसने खुद को ठीक होने के लिए क्या क्या किया है। उसको कैंसर डायग्नोस हो जाता है और वो खुद को बस चार्ली चैपलिन के वीडियोस दिखा दिखा के हंसता रहता है, खेलता रहता है और साथ में अपने एक दोस्त को भी ले आता है और वो ठीक होके दिखा देता है। उसके बुक में ऐसे सैकड़ों कहानियां लोगों की दी हुई हैं कि कैसे उस राइटर ने खुद को। तो वही चीज़ आपके ऊपर भी अप्लाई होती है। वो राइटर कोई महान व्यक्ति नहीं था, आप भी महान हैं, आप बहुत अच्छे हैं। बस आपको एक विश्वास करना है कि आप खुद को ठीक कर सकते हैं, और जब आप खुद को इतना विश्वास दिला सकते हैं तो यकीन मानिए आपको स्वस्थ होने से कोई नहीं रोक। अब इस वीडियो को हम लोग यहीं विराम देते हैं, काफ़ी देर बात हो गई। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने का मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरे सारे वीडियोस एक साधारण व्यक्ति के लिए रहता है, साधारणतः समझने के लिए होता है। बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप जाके देखिए। अगर आपको टेक्निकल चीज़ें सीखनी है आप वहाँ जाके सीखिए, लेकिन टेक्निकल चीज़ें सीख के आप केवल परेशान होते रहेंगे, मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ऐसे स्वस्थ नहीं हुआ जाता है। उसका एक पूरा पैटर्न है, सबसे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। उन सेट पैटर्न्स पे आप चलते जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का हमारे कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस, शेयर आवर वीडियोस। जिनको भी ज़रूरतमंदों को ज़रूर शेयर करें। इधर उधर शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन ज़रूरतमंदों को प्लीज़ 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 शेयर करें। आप अपने अंदर की करुणा भाव को जगाइए। सबसे पहले खुद के लिए करुणा भाव, आपका ये शरीर जो है इसको सबसे पहले स्वस्थ करना है, फिर अपने अगल बगल वाले को स्वस्थ करना है। जब सभी लोग स्वस्थ रहेंगे तब ये पूरा संसार स्वस्थ रहेगा। और एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन रहता है, और एक स्वस्थ मन का ही शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। इसी थॉट के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी थॉट के साथ आज की वीडियो को विराम देते हैं। चलिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सप्ताह अनलॉकिंग ट्रूथ के अगले एपिसोड में। नमस्कार। हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और मेरी बातों को सुनने के लिए मैं आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ और आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ।